राधा अष्टमी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन एक यह है, 2 काम जरूर कर लेना, साल भर में ही हो जाओगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था और तभी से यह पर्व भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और राधा रानी से जुड़े मंत्रों का जप कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। माना जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत रखने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है तथा साधक को पुण्य की प्राप्ति के साथ पापों से मुक्ति भी मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन किए गए विशेष उपाय जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर सकते हैं। विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनें इस दिन के उपायों से समाप्त हो जाती हैं। भक्त राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पुष्प फल और नैवेद्य अर्पित करते हैं और भक्ति गीतों का आयोजन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं राधा अष्टमी कब है और इसके महत्व और उपायों के बारे में। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त 2025। राधा अष्टमी का पर्व इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2025 को रात 10:46 बजे होगी और इसका समापन 31 अगस्त 2025 को देर रात 12:57 बजे होगा। चूँकि उदया तिथि 31 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए व्रत और पूजा इसी दिन की जाएगी। राधा रानी के इस पावन जन्मोत्सव को इस्कॉन मंदिरों में भी 31 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी की पूजा का सबसे शुभ समय मध्यमान काल होता है। इस वर्ष पूजा का विशेष मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 10:42 बजे से दोपहर 1:14 बजे तक रहेगा। इसी अवधि में राधा कृष्ण की आराधना करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में प्रेम, भक्ति और समृद्धि का संचार होता है। राधा अष्टमी का महत्व। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा और प्रेम की सर्वोच्च प्रतीक है। श्री भगवत एवं पुराणों में कहा गया है कि बिना राधा नाम के कृष्ण का स्मरण अधूरा है। राधा रमन कृष्ण इस दिन व्रत पूजन करने से भक्ति, वैवाहिक सुख, प्रेम और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत दाम्पत्य जीवन में सुख सौभाग्य देने वाला है। जो भक्त इस दिन श्री राधा कृष्ण का स्मरण कर कीर्तन करते हैं, उन्हें मोक्ष और दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी पूजन का समय और योग। राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रातः 12 बजे के आसपास मध्याह्न काल पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसी समय राधा रानी प्रकट हुई थी। राधा अष्टमी पर सिंह राशि में बुध और सूर्य ग्रह के होने से बुधात्य योग बनेगा। साथ ही सिंह राशि में केतु, सूर्य और बुध के होने से त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ योग में राधा अष्टमी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी व्रत के नियम। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक रहकर उपवास करें। फलाहार किया जा सकता है। दोपहर के समय ही श्री राधा जी का पूजन करें और राधा मंत्रों का जप करें। राधा कृष्ण के विग्रह या चित्र को गंगाजल से स्नान कराएं। पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। राधा स्तुति, राधा सहस्त्रनाम या राधे राधे जप करना विशेष फलदायी है। व्रत का समापन संध्या
या परायण काल में फलाहार से करें। राधा अष्टमी के व्रत में अनाज या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी तामसिक भोजन से दूर रहें। राधा अष्टमी 2025 के विशेष उपाय। नंबर 1, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण जी के युगल स्वरूप की पूजा करें और श्रद्धा पूर्वक श्री राधा रानी को गुलाब के फूल अर्पित करें। पूजा के बाद राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय से राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और अविवाहित जातकों के विवाह में आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इससे विवाह के योग्य शीघ्र बनने लगते हैं। नंबर 2, शुभ दान से खुलते हैं भाग्य के द्वार। इस पावन अवसर पर गुप्त रूप से दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। राधा अष्टमी के दिन तिल का दान अवश्य करें। इसके अलावा उड़द की दाल, काले कपड़े और लोहे से बनी वस्तुओं का दान भी करें। ऐसा करने से जातकों के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं। साथ ही यह दान मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति में भी सहायक होता है। नंबर 3, विवाह योग्य के लिए मंत्र जाप। अविवाहित जातकों को इस दिन पूजा के दौरान ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों को राधा अष्टमी पर ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 5 माला जाप करने से रिश्तों में मजबूती आती है और इच्छित विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 4, राधा अष्टमी की शाम मुख्य द्वार पर जलाएं 11 दीपक। पौराणिक मान्यता है कि शाम के समय लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हैं और राधा अष्टमी का दिन तो और भी विशेष माना जाता है। आज राधा अष्टमी पर आपको शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 11 दिए जरूर जलाएं। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। नंबर 5, राधा अष्टमी पर महालक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन भी करें। पौराणिक मान्यता है कि लक्ष्मी जी का निवास भी वहीं पर होता है जहां पर विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसलिए आपको राधा अष्टमी पर महालक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ विष्णु जी की स्तुति भी जरूर करनी चाहिए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करके उनसे सुख शांति और धन धान्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 6, राधा अष्टमी पर इन चीज़ों को तिजोरी में रखें। राधा अष्टमी पर किसी भी समय पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठें भी रख दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी का आगमन करके इन चीज़ों को तिजोरी में रखकर तिजोरी या अलमारी बंद कर दें। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। नंबर 7, राधा अष्टमी पर अन्नदान अवश्य करें। लक्ष्मी जी का निवास भी उन्हीं घरों में होता है जो अन्नदान या दान करते हैं। राधा अष्टमी पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद को दान अवश्य करें। आप आटा, चावल, दाल, जल, दूध या पका हुआ सात्विक भोजन दान करें। इसके साथ ही जानवरों को भोजन भी कराएं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, चिड़िया, चींटियां आदि जीव जंतुओं को रोटी, गुड़, चीनी या अन्न खिलाएं। अन्नदान से नवग्रह भी शांत होते हैं। नंबर 8, राधा अष्टमी पर
पर्स में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। राधा अष्टमी पर पर्स में एक चांदी का सिक्का रखते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करें। हमेशा पर्स में कुछ सिक्के, नोट या एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। इससे आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हुए माता लक्ष्मी का आभार व्यक्त करें। दरिद्रता का रोने वाले लोगों पर देवी लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसती। नंबर 9, राधा अष्टमी पर सुहागिनों को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। राधा अष्टमी पर 16 श्रृंगार का भी बहुत महत्व है। राधा अष्टमी पर पीले, लाल, गुलाबी, हरे या केसरिया रंग के कपड़े पहने, साथ ही अपने घर की वरिष्ठ महिलाओं जैसे सास, जेठानी, माँ, ताई आदि को श्रृंगार का सामान उपहार में भेंट करें। इस उपाय से भी आर्थिक प्रसन्नता बनी रहती है। आपके श्रृंगार का सामान मंदिर में जाकर देवी लक्ष्मी, राधा रानी को भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 10, घर में आती है खुशहाली और बरकत। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है, यानी कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को ब्रजवासी राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार राधा अष्टमी मंगलवार 14 सितंबर को है। राधा अष्टमी का पौराणिक महत्व बहुत खास माना गया है। कहते हैं कि राधा अष्टमी को व्रत करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपका घर धन संपदा से भर देती है। कुछ स्थानों पर राधा अष्टमी के दिन राधा जी के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि राधा अष्टमी से लेकर अगले 10 दिन तक कुछ विशेष कार्यों को करने और जप तप करने से आपके घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये काम। नंबर 11, राधा रानी का यह पाठ माना जाता है। नियमित देवी राधा के स्तोत्र का राधा अष्टमी से अगले 16 दिनों तक पाठ करें। अगर राधा स्तोत्र का पाठ न कर पाएं तो राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। माना जाता है कि इस पाठ को करने से आपके ऊपर कान्हा जी के साथ ही लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। नंबर 12, एक इस तरह से करें पूजा। राधा अष्टमी से अगले 16 दिन तक देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करें। देवी राधा को सुहाग सामग्री भेंट करें और राधा कृष्ण नाम का यथासंभव जप करें। हो सके तो इन 16 दिनों में गाय को रोजाना हरा चारा जरूर खिलाएं। इन काम को करने से आपके घर में बरकत आती है और धन की कमी कभी नहीं होती है। नंबर 13, कुबेर जी की पूजा। सूर्य पर्व को यक्ष और यक्षिणी साधना का भी समय कहा जाता है। भगवान कुबेर को यक्षराज कहा जाता है। यह धन के स्वामी हैं। सूर्य पर्व के दौरान यक्षराज कुबेर की नियमित पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना करके नियमित इनकी पूजा करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपत्य धन धान्य समृद्ध्यम में देहि दाप्य स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए कुबेर महाराज की पूजा करें। धन्यवाद।